राधे राधे महाराज जी। जी मैं महाराज जी बस ये पूछना था, बहुत कन्फ्यूज़न है कि जैसे मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति हैं, पर जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई जब पति का भी साथ नहीं था। जहाँ साथ देना चाहिए वहाँ पिता ने भी थोड़ा सा हाथ छोड़ा, भाई ने भी थोड़ा सा वो किया। तो उन सब परिस्थितियों में मैं भगवान की शरण में गई और मैं उनको मतलब कौन से भाव से भजूं। मेरे को तो बस ये लगा कि आत्मा रूप में तो सारे स्त्री और पुरुष भगवान की पत्नी ही है, उसमें तो कोई वो नहीं। कथा में सुनी हूँ महाराज जी, और तो मैं ये मान रही थी कि जो भगवान जी, उनकी शरण में जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, मेरे गुरु की कृपा से, मेरे भगवान जी की कृपा से। तो मैं ये समझ रही थी कि जब सब ने साथ छोड़ दिया और हर एक का काम मेरे कृष्ण ने किया, तो मैं उनको कांता भाव से भज सकती हूँ क्या? हाँ, भगवान को आप भज रहे हैं, ये श्रेष्ठ बात है। और संसार के लोगों के बारे में आप ये सोचो कि उन्होंने ना छोड़ा होता तो आप भगवान के इतने करीब ना पहुँचती। तो उनका धन्यवाद करो, थैंक यू करो, उनसे घृणा नहीं करना, उनसे ईर्ष्या नहीं करना, उनका थैंक यू कि आपके वजह से हम भगवान के इतने करीब पहुँच पाए। और भगवान के करीब रह करके भगवान से संबंध रखो, बस संसार से बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संसार से घृणा भी नहीं करनी चाहिए। तो महाराज जी मतलब मैं अपने जो हस्बैंड है उनसे अपना सांसारिक अपना सब रिश्ता निभा रही हूँ, उसके चलते मैं भगवान जी से अपना कांता भाव का रिश्ता, पति के साथ रिश्ता रखना है, और पति के साथ रिश्ता रखते हुए, पति के साथ रहते हुए ये भाव रखना है कि हमारे पति ही हमें भगवान के रूप में प्राप्त हैं। पति में ही भगवत दृष्टि रखनी है, यही कृष्ण है, यही प्रभु है। वही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। मैं बस ये सोची कि जब सारे संबंधों के रूप में आकर उन्होंने हाथ थाम लिया तो आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया? कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी। कोई बात नहीं, पतियों की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, कहाँ साथ दें कहाँ साथ ना दें, कितना साथ दें कितना साथ ना दें, कोई बात नहीं, इन बातों में कोई बात विशेष नहीं है। पति में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए स्त्री को, और पति को ही भगवत दृष्टि से देखना चाहिए, और पति भी स्त्री को ना भगवान की दृष्टि से देखे। पत्नी भी भगवान होती है। कौन सा, अच्छा बताओ, पतियों से पूछ रहे हैं, आपकी शादी हो गई? अभी नहीं, शादीशुदा कौन है? आप हो। तो बताओ, पत्नी को किस भगवान की दृष्टि से देखते हो आप? नहीं, लक्ष्मी नहीं देख सकते आप। अभी बताएंगे बेटा, आप बताओ। पत्नी लक्ष्मी होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैं? देखो, आप लोग समझते नहीं हैं, जबकि बात बिल्कुल यथार्थ है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी को ना किस रूप में देखना चाहिए। भगवान नारायण के 24 अवतार में एक अवतार है मोहिनी अवतार। कौन सा अवतार? मोहिनी मतलब स्त्री, मोहिनी अवतार है। तो आप सभी पुरुषों को ये रखना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमारी मोहिनी बनकर के, पत्नी बनकर के हमारे पास है। तो अपनी पत्नी में भगवत भाव रखा करो, ये भाव रखा करो कि भगवान का जो 24वें अवतार में, 24 अवतारों में जो एक अवतार मोहिनी अवतार है, वो मेरी पत्नी ही मोहिनी है। और नारी को अपने पति में ये भाव रखना चाहिए कि भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं, उनमें एक अवतार कृष्ण अवतार है। यदि आपके पति शांत हैं तो 24 अवतारों में जो एक राम अवतार है, वो राम मेरे पति हैं। और जो तुम्हारा पति थोड़ा चंचल है तो कृष्ण, 24 अवतारों में एक अवतार कृष्ण है, वो कृष्ण मेरा पति है। तो पुरुष भी पत्नी पति को परमेश्वर भाव से देखे, और पुरुष भी पत्नी को परमेश्वर भाव से देखे। ये भाव रखना चाहिए हर पुरुष को और हर स्त्री को। तो आप भी मोहिनी हो अपने पति के लिए, और आपके वो कृष्ण हैं आपके लिए। फिर देखो कितनी बढ़िया जोड़ी है और कितना बढ़िया आनंद से आप रहोगे। जी महाराज जी, मतलब भगवत भाव से ही जीवन को एंजॉय करो, आनंद लो। जी। जब पति से सुख मिले आपको
तो आपको ये मानना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमारे पति के रूप में हमें सुख दे रहे हैं। जब पत्नी से सुख मिले तो ये मानना चाहिए कि भगवान ही हमारी पत्नी के रूप में हमें सुखी कर रहे हैं। सिंपल है महाराज जी। जैसे कोई भी रिश्ता है उस बीच में मतलब भगवान जी को रखना है। हाँ, कि भगवान आके कर रहे हैं। बस ये देखो, वैसे भी मानो ना मानो, हाँ, कर भगवान ही रहे। जी जी। माने ना माने वो हम मूर्ख हैं तो क्या करें। जी जी ठीक है। धन्यवाद अब महाराज जी। राधे राधे। अब तो दिक्कत नहीं। नहीं, बस वो सुना है कथाओं में गोपी जी लोग भी जैसे थे, गृहस्थ थी तो हाँ, वो लोग भी भजती थी। बस आपको भी वैसे ही अपने पति के साथ खुश रहना है और पति को भी आपके साथ खुश रहना है। और आज के बाद मेरा पति अच्छा नहीं है या मेरा परिवार अच्छा नहीं है, ये बातें किसी से मत कहिएगा। जी। परिवार की कोई भी बात कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। जी। क्योंकि आपका कहा हुआ सब लोग सुन करके और फिर उसका मिसयूज कर सकते हैं। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। ये दुनिया आपका दुख सुनती है और आपके सामने तो रोती है, रो रो के सुनेगी आपका, और आपके जाने के बाद हंस हंस के बताएगी कि देखो उनका ऐसा है, उनका ऐसा है। तो ये दुनिया इठलाएगी। इसलिए अपने घर की बातें अपने अंदर रखा करो। अच्छा है आपने पूछा, आपने तो निश्चल भाव से पूछा, हम तो आपके माध्यम से सबको बोल रहे हैं जी कि देखो 19-20 तो सभी होता है। पति सबका बहुत अच्छा नहीं होता, पत्नी सबकी बहुत अच्छी नहीं होती, परिवार सबका बहुत अनुकूल नहीं होता, लेकिन उसी में उतार चढ़ाव में हम लोगों को जीवन तो गुजारना ही पड़ता है। थोड़ा देखो चटनी भी होती है खाने में, थोड़ा मीठा भी होता है, ऐसे ही जीवन है। थोड़ा पति अच्छा है, थोड़ा पति कड़वा है, थोड़ा पत्नी अच्छी है, थोड़ी पत्नी कड़वी है, बच्चे अच्छे हैं, थोड़े कड़वे, चलता रहता है। जीवन में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए और हर चीज़ भगवान की इच्छा मान लो। मुझे आप मेरी आरती उतार रहे हैं ये भी प्रभु इच्छा है, और आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं ये भी प्रभु इच्छा है। ये दोनों इच्छा ईश्वर की है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में छोड़ दो और मस्त रहो, मस्ती में खुश रहो। तो अब यही समझती हूँ कि जहाँ जहाँ जैसे भी उन लोग ने जिनका भी व्यवहार था वो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार वो अपनी जगह सब सही है। हाँ, हमें किसी को गलत नहीं कहना जी, तुम सब सही हो, सब सही, और हमारे साथ भगवान है, बस हमें भगवान का साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए ही नहीं। जी जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे।